Wake Up Makeup segment, we have a very special, very well known expert with us, Riya Vashisht. जो ब्राइड होती है उसका एक एक्सपेक्टेशंस होता है मेकअप को लेके, एक मतलब वो एक इमेजिन करके चलती है कि मेरा लुक ये होना चाहिए एग्जैक्टली, बट बिकॉज वो प्रोफेशनल नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि व्हाट इज़ मेकअप, और खुद के मेकअप को समझना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उस केस में मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है कि वो कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझे, और उनका खूबसूरत दिखना हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले उनका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके लिए उनसे रेफरेंस पिक्चर लेते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए। देन फिर हम उनका जो मेकअप होता है उसको हम कस्टमाइज़ करते हैं। कस्टमाइज लाइक उनको जो चाहिए उससे मिलता जुलता, लेकिन उनके खुद के फीचर्स पे क्या जाएगा, उस तरीके से दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हम उनका एक मेकअप कस्टमाइज़ करते हैं, जिससे कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम फुलफिल कर सकें, एंड सेकेंडली उनका जो लुक है वो एक परफेक्ट लुक भी उनको निकाल के दे सकें। तो अभी इनके लिए आपने क्या कॉन्सेप्ट सोचा हुआ है करने के लिए? इनका मैं थोड़ा राजस्थानी स्टाइल में मेकअप करना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा हम डिफरेंट दिखाएं। पहले मैं इनकी स्किन को मॉइस्चर करूँगी। जब हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ना, तो इमीडिएटली मेकअप स्टार्ट नहीं करना होता है, हमें उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ना होता है ताकि स्किन जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद हम टिश्यू लेके और जो एक्स्ट्रा है उसको हम वाइप अप करेंगे। देख रहे हैं कि इनका ना थोड़ा सा अनइवन टोन है, जैसे अंडर आई है हल्का सा, और ये लिप वाला एरिया ये थोड़ा सा अनइवन है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको कंसील करेंगे ताकि वो इवन टोन दिखाए। ये देखना ज़रूरी है कि जो हमारी फाउंडेशन है वो एग्जैक्ट कलर होना चाहिए, लाइटर या डार्कर शेड में नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फाउंडेशन नहीं लेनी है। मैं सबसे पहले फोरहेड पे इसलिए लगाती हूँ ताकि मुझे एग्जैक्ट कलर का पता चल जाए। देखिए फाउंडेशन जो होता है ना, वो बेसिकली स्किन को कवर करने के लिए होता है। उसको हमें ड्यूई बनाना है या हमें उसको मैट फिनिश में रखना है, वो हमारा डिपेंड करता है उसके बाद के प्रोसेस का। लाइक अगर हमें उसको थोड़ा शिमरी और ड्यूई दिखाना है तो हम उसके ऊपर हाईलाइटर यूज़ करते हैं, और उसके कभी कभी हम फाउंडेशन में शिमर ऑयल भी यूज़ कर लेते हैं। लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि उसकी ब्लेंडिंग पे हमें बहुत ध्यान देना है। अब हमने पूरा फाउंडेशन रेडी कर दिया है, अब हम आई मेकअप की तरफ जाएंगे। आइज़ के नीचे थोड़ा पाउडर रखूँगी ताकि अगर इन केस हमारा आई शेडो गिर जाता है, डस्ट होता है, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं ईजिली। क्योंकि हम राजस्थानी लुक कर रहे हैं तो हम बहुत सटल मेकअप रखेंगे, और आई मेकअप में हम बहुत ही डार्क साइड पे नहीं जाएंगे। एक राजस्थानी लुक का आई मेकअप क्या होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो लहंगा पहना होता है वो उसी कलर का आई मेकअप करते हैं, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा कंट्रास्ट में जाना चाहिए मेकअप। आईलैशेस अगर ना हो या लाइट हो तो पूरा जो फेस का ब्यूटी है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई है। देखिए जब हम कंटूरिंग करते हैं ना, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कंटूरिंग हमारी विजिबल नहीं होनी चाहिए। ब्लशर में भी हमें देखना होता है कि हमें मतलब मैच्योर दिखाना है या फिर शार्प फेस दिखाना है, उसके हिसाब से हम लोग ब्लशर सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि हमें थोड़ा ड्यू लुक चाहिए और ग्लैम चाहिए, तो थोड़ा सा हम इसको हाइलाइटर भी इसमें यूज़ करेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना होता है हमें हाईलाइट करना क्या है। अब जो हमारा आखिरी स्टेप है वो है लिपस्टिक। तो आई थिंक हमारी राजस्थानी लुक की हेयर स्टाइलिंग तो हो चुकी है।